बड़ा बनने के लिए उसकी शुरुआत छोटे से करनी होती है। आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी चढ़नी होती है। उसी प्रकार साइंटिस्ट बनने के लिए उसकी शुरुआत जूनियर साइंटिस्ट से करनी होती है। तो आइए मैं मिलवाता हूं हमारे अगले जूनियर साइंटिस्ट से। हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हमारा घर, हमारा परिवार कैसे सुरक्षित रहे, किस प्रकार रहे। हमारी छोटी छोटी टेंशन, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती है, इसको दूर करने का काम जो है वो एक छोटे से उस्ताद ने किया है। अब आपकी समस्या, मेरी समस्या और हम सब की समस्याएं जो है वो दूर हो जाएगी। तो ये सिक्योर होम प्रोजेक्ट जो इस छोटे से उस्ताद ने बनाया है, तो इनसे हम जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट इन्होंने कैसे और किस प्रकार बनाया है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आज हर आम लोगों की ज़रूरत है। क्या आप बता सकते हैं आज आम इंसान सबसे ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर कहाँ फील करता है? घर ही ऐसी जगह है जहाँ पर वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर फील करता है। मैं मोहम्मद यासिर गोरी क्लास 11 का स्टूडेंट जूनियर साइंटिस्ट के इस एपिसोड में आज आपके सामने लेकर आया हूँ सिक्योर होम प्रोजेक्ट, जिसमें लगे हैं कई सारे सिक्योरिटी पर्पस सिस्टम लाइक फायर अलार्म एंड गैस लीकेज अलार्म एंड अदर सिस्टम्स। तो आइए जानते हैं कौन कौन से सिस्टम लगे हैं हमारे सिक्योर होम प्रोजेक्ट में। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, लेज़र सिक्योरिटी अलार्म, ऑटोमेटिक गेट, ऑटोमेटिक डोरबेल, गैस लीकेज अलार्म, वाटर लेवल इंडिकेटर, फायर अलार्म एंड शॉर्ट सर्किट सिस्टम। तो आइए जानते हैं कैसे वर्क करते हैं हमारे सिक्योर होम के सिस्टम। सो फर्स्ट हमने सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए लेज़र सिक्योरिटी अलार्म लगाया है, जो इसलिए लगाया है कि कोई भी पर्सन, अनवांटेड पर्सन दीवार फांदकर अंदर आने की कोशिश करता है तो हमारा अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो हमारा अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। अब ये क्यों होता है? हमने यहाँ पर एक लेज़र लगाई है और यहाँ पर हमारा LDR है जो कि लेज़र को सेंस करता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ आ जाती है तो हमारा अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ गैस लीकेज अलार्म। कई बार हम हमारे घर में गैस को ऑन करके भूल जाते हैं और दूसरे काम में लग जाते हैं, जिसकी वजह से गैस लीक होता रहता है। तो इसी प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, इसलिए मैंने इसमें MQ2 गैस सेंसर लगाया है जो कि गैस को डिटेक्ट करता है और अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको लाइटर के थ्रू बताऊंगा। जब लाइटर को हाफ प्रेस करते हैं तो इसमें से गैस लीक होने लग जाती है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गैस लीक करता हूँ तो हमारा अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। सो नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किट सिस्टम। जैसे हम देखते हैं हमारे घर में कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, सो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने इसमें शॉर्ट सर्किट सिस्टम लगाया है। जैसे ही हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होगा तो हमारा जो लाइट है या जो भी अप्लाइंसेस है जो अटैच्ड होगा वो बंद हो जाएगा और वापस इसे हम स्विच के माध्यम से ऑन भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये काम नहीं करता शॉर्ट सर्किट सिस्टम, तो उससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने इसमें फायर अलार्म भी लगाया है, जो कि फायर की फ्लेम को डिटेक्ट करके अलार्म को एक्टिवेट कर देता है, जो कि थोड़ी दूरी से भी कर सकता है। ये तो बात हो गई सुरक्षा की, पर सुरक्षा के साथ साथ आज का आम इंसान अपनी ज़िंदगी को आरामदायक कैसे जिए,
या अपनी जो छोटी छोटी घरेलू टेंशन्स होती है उनको कैसे दूर किया जाए। लाइक हम कई बार होता है कि लाइट्स को ऑन करके भूल जाते हैं, जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है तो उनको ऑफ़ करना पड़ता है सुबह के वक्त। तो इसलिए मैंने इसमें ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम लगाया है, जो कि डे के टाइम लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगी और नाइट के टाइम लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं एक लाइट के थ्रू बता सकता हूँ। जैसे कि ये सन है, जैसे ही ये लाइट आता है हमारे सेंसर पे तो ये हमारी जो एलईडी है वो बंद हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इस पर एलडीआर लगाया है, जो कि लाइट पे डिपेंड करता है। जो जैसे ही उस पर लाइट आएगी तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, और जैसे ही उस पर लाइट हट जाएगी तो वो सर्किट को ऑन कर देगा, और जो भी हमारा अप्लायंसेस होगा वो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ऑटोमेटिक गेट। जैसे ही हमारे गेट के पास गाड़ी आएगी तो हमारा जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और जैसे ही अंदर जाएगी तो वो ऑफ़ हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने गेट से पहले लगा रखे हैं जंपर्स, और उन जंपर्स के नीचे है हमारे पुश बटन, और जैसे ही हमारे जंपर्स पे वेट आता है कोई भी तो हमारे जो बटन्स है वो पुश हो जाते हैं, और उनकी वजह से हमारा जो मोटर है ऑन हो जाता है और हमारा गेट जो है ओपन हो जाता है। और अंदर भी हमने इसी सिस्टम का यूज़ किया है, और जैसे ही अंदर जाती है गाड़ी जंपर्स पे तो हमारा गेट क्लोज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑटोमेटिक बेल। जैसे ही हमारे घर की स्टेयर्स पर कोई आएगा और तो हमारी जो बेल है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने स्टेयर्स के नीचे बटन लगा रखा है, उसकी वजह से जैसे ही बटन पुश होता है तो हमारा जो बेल है वो ऑन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ वाटर लेवल इंडिकेटर। हम हमारे घरों में मोटर की सहायता से टंकी में पानी चढ़ाते हैं, और उस वक्त हमें पता नहीं रहता है कि टंकी में कितना पानी भरा है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने इसमें वाटर लेवल इंडिकेटर लगा रखा है, जो कि हमें इंडिकेट करेगा कि टंकी में कितना पानी भरा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इसमें सिंपल बेसिक सर्किट का यूज़ किया है और साथ ही एलईडी का यूज़ किया है, जो कि हमें इंडिकेट करती रहती है कि हमारी टंकी में कितना पानी भरा हुआ है। तो यह प्रोजेक्ट जब आपने बनाया तो ये ख्याल जो है आपके मन में कैसे आया और कब आया? सर, हम हमारे आसपास घर तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, पर क्या घर वो सुरक्षित है? क्या हमारी टेंशन दूर हो रही है? क्या हम आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं? टेंशन हमारी लाइफ में बहुत होती है, जैसे कभी लाइट ऑन करके भूल जाते हैं या गैस ऑन करके भूल जाते हैं या अदर कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो उन्हीं सब टेंशन को कैसे कम किया जाए या कैसे दूर किया जाए, तो इसीलिए मैंने ये सिक्योर होम प्रोजेक्ट बनाया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी मामा भी मुझे बहुत डांटती है, कई बार मुझे काम देती है पर मैं भूल जाता हूं। जैसा कि आपने मेरी टेंशन तो दूर कर ही डाली आज। एक दो बार ऐसा हुआ था कि मम्मी ने बोला था कि पानी का फ्लो जो है ध्यान देना, देख ऊपर जाकर देखना पानी कितना आ गया कितना चढ़ गया, और देखा तो 2-3 बार गया, फिर सोचा अभी टाइम है तो मैं भूल गया। फिर क्या हुआ था, और वाटर जो है वो ओवरफ्लो होने लगा। मम्मी ने गजब का डांटा। तो ये प्रॉब्लम तो आपने मेरी दूर कर ही दी, और ये प्रॉब्लम शायद मुझे लगता है मेरी नहीं, हमारे सामने जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं उन सबकी यही प्रॉब्लम होगी। छोटे छोटे काम दिए जाते होंगे पर वो कर नहीं पाते हैं। तो ये आपने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। जी सर। तो यह टेक्नोलॉजी आपने कैसे यूज़ की, आपने क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ किए, इसके बारे में हमें बताएं। सर, मैंने इसमें एलडीआर और जैसे रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर एंड रिले, एलईडी वगैरह जैसे सिंपल सर्किट का यूज़ किया है, और मैंने इसको कार्डबोर्ड पे ही बनाया एक लॉक सिस्टम के द्वारा। इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि सर्किट्स के माध्यम में चलते हैं, इसमें बैटरीज भी है बहुत सारी, और इसी की मदद से हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक छोटे से कार्डबोर्ड के माध्यम से और बिल्कुल सिंपल सर्किट यूज लेकर इन्होंने बनाया है। तो आप लग तो बहुत छोटे रहे हो, वैसे आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं। जी सर। जैसे अभी आपने कहा एलडीआर, रेजिस्टेंस, ये आपने कहां से पढ़ा और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया फिर? सर, ये मैंने हमारी बुक्स से पढ़ा है, और इसमें एलडीआर मतलब कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो कि लाइट पे डिपेंड करता है। जब इस पे लाइट आती है तब ये अलार्म को या हमारे सर्किट को एक्टिवेट नहीं करता है, तब इस पे लाइट नहीं आएगी तब ये हमारे सर्किट को एक्टिवेट कर देता है। रेजिस्टेंस पावर को कम करने का काम करता है।
और यही मैंने इसमें यूज़ किए हैं ज़्यादा। आपने एलडीआर के बारे में बताया, रेजिस्टेंस के बारे में बताया। आपका मैंने अभी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से देखा। आपने वहाँ पर शॉर्ट सर्किट का यूज़ किया, पर मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा अब तो शॉर्ट सर्किट का ज़माना ही नहीं है, अब तो एमसीबी आ गई है। तो फिर आपने शॉर्ट सर्किट की उपयोगिता कैसे बता दी? सर ये शॉर्ट सर्किट सिस्टम बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि जैसे हम हमारे घर में जो एमसीबी होती है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो नीचे हो जाती है, ठीक है, बट लेकिन वो जो हमारा अप्लाइंसेस जो इसमें अटैच होता है वो भी फ्यूज़ हो जाता है। बट हमारे घर में ऐसा नहीं है, इसमें जो अप्लाइंसेस है वो भी सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा। तो अभी आपने ये तो मुझे बता दिया कि एमसीबी की जगह जो आपने यहाँ पर यूटिलाइजेशन बताया वो तो समझ में आ गया। एक स्ट्रीट लाइट का कॉन्सेप्ट बताया। मेरे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है। आपने स्ट्रीट लाइट का जो कॉन्सेप्ट दिया कि कई बार ऐसा होता है दिन में भी लाइट चलती रहती है, तो वो समस्या तो आपने दूर कर ही दी कि रोड पर जो लाइट चलती है वो ऑटोमेटिकली बंद हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे शहर के अंदर इस प्रकार का इम्प्लीमेंट अगर यूज़ कर ले अपन, तो हमारी बहुत सारी टेंशन दूर हो सकती है। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ सर, ये संभव है। जैसे हमारे अगर हम पूरे स्ट्रीट में ये लगा दें लाइट्स, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी और ज़्यादा मतलब किसी मैनुअली इसे ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन या ऑफ़ करने की, तो ये टेंशन्स भी दूर हो जाएगी हमारी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। वैसे आपने स्ट्रीट लाइट का जो कॉन्सेप्ट दिया उसके अंदर क्या यूज़ किया है? हमने उसमें एलडीआर यूज़ किया है और बेसिक सर्किट्स का यूज़ किया है। अच्छा, बेसिक सर्किट्स के माध्यम से आपने शहर की बिजली को बचाने का काम कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप मुझे अपने इस प्रोजेक्ट के और क्या-क्या फ़ायदे बता सकते हो कि सर ये इसके फ़ायदे हैं और इस प्रकार ये प्रोजेक्ट न केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए काम आ सकता है? सर इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ें जैसे कि शॉर्ट सर्किट मैंने बता ही दिया है, और साथ में फायर अलार्म भी है इसमें, और गैस लीकेज अलार्म भी है। फायर अलार्म जैसे ही हमारे घर में आग लग जाती है तो अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, या फिर गैस लीकेज जैसे ही हमारे घर में गैस लीकेज होगा तो हमारा अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें सेंसर्स का यूज़ किया है तो वो अच्छे से वर्क करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बेनिफिट्स भी बता दिए। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये मॉडल जो बनाया है, मैं मेरा घर भी ऐसे ही बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे, मेरी भी टेंशन जो है वो दूर हो जाए। तो क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मेरा घर भी इसी तरह बने? जी सर, हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। हमें इक्विपमेंट्स कुछ न्यू यूज़ करने पड़ेंगे और कुछ नए सर्किट्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारे जो 220 वोल्ट एसी है वो ऑपरेट हो जाए। जैसे कि हमारे घर की लाइट्स वगैरह जो 220 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं, उनके लिए हमें नए सर्किट्स बनाने पड़ेंगे उसी हिसाब से। ये तो एक छोटा सा नमूना है जो कि मैंने आपके सामने बताया है। यह जो सिक्योर होम प्रोजेक्ट आपने बनाया है वाकई वो हम सब के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र आपने तय किया वो कैसे और किस प्रकार किया और क्या माध्यम आपने चुना इसके लिए? सर मैंने पिछला जूनियर साइंटिस्ट का एपिसोड देखा था, उसमें वीडियो में लिंक दे रखा था डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैंने क्लिक करके पहले उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद में मैंने अपना फॉर्म फिल किया, और फॉर्म फिल करने के बाद में मैंने वीडियो अपलोड किया हमारे प्रोजेक्ट का, और यहाँ की सिलेक्शन टीम ने मेरा सिलेक्शन किया। और फिर थैंक्स कहना चाहूँगा मैं उत्कर्ष को, जो हमें इतना बड़ा मंच प्रदान करता है हमारे टैलेंट को दिखाने के लिए। थैंक्स उत्कर्ष। तो यदि आप भी बनना चाहते हैं अगला जूनियर साइंटिस्ट, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाइए, फटाफट भरिए वो फॉर्म, डाउनलोड कर लीजिए उत्कर्ष का ऐप और पहुंच जाएं हमारे तक और बन जाइए अगला जूनियर साइंटिस्ट।